रानो चिड़िया ने लंबे अरसे के बाद एक अंडा दिया था, इसीलिए वो अपने अंडे को लेकर बहुत चिंतित थी। अंडे के पापा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि लकड़ियों का पक्का घर बना ले। ये घोंसला कभी भी तेज हवा से गिर सकता है और हमारा अंडा भी टूट सकता है। मैं 1-2 दिन में कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। नहीं, मैं आज ही आपके साथ जाऊंगी। मैं लकड़ियाँ लेकर आऊंगी और आप दाना लेकर आना। अंडे की मम्मा, आप घर में ही अंडे के साथ रहो। नहीं, मैं आज आपके साथ जाऊंगी और हम आज ही पक्का लकड़ियों का घर बनाएंगे। ऐसे ही मामा चिड़िया पापा चिड़िया के साथ सीध करके साथ चली जाती है। आप यहाँ से कोई सूखा हुआ पेड़ देखकर लकड़ियाँ इकट्ठा करें और मैं दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मैं यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करके आपका इंतज़ार करूँगी। पापा चिड़िया थोड़ा सा आगे दाने के लिए निकल जाता है और मामा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाती है। मामा चिड़िया सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी जब उसकी नज़र पूरब से आते हुए गहरे बादलों पर जाती है। मामा चिड़िया डर जाती है। मैंने आपसे कहा था ना कि पक्का घर बना ले, अब ये बारिश तो आकर ही रहेगी। मामा चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने पति के पीछे जाती है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, जल्दी घर को जाओ, देख रही हो बारिश आने वाली है। मेरे पति दाना लेने गए थे, अभी तक लौटकर नहीं आए कबूतर भैया, मैं उसे देखने जा रही हूँ। वो तो झरने के पास है रानो। मामा चिड़िया समय जाया किए बिना झरने की तरफ चली जाती है। आप यहाँ हैं और वो देखें, पूरब की तरफ से गहरा बादल आ रहा है। बस चलते हैं, मुझे दाना ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। पापा चिड़िया और मामा चिड़िया अभी वापस उड़ ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। पापा चिड़िया और मामा चिड़िया को हर हाल में अपने अंडे के पास पहुंचना था, इसीलिए वो तेज बारिश में उड़ते हैं, मगर साथ तेज हवा ने उनका उड़ना मुश्किल कर दिया था। अपने घर की खिड़की से तोता उन्हें आवाज देता है। मर जाओगे, हवा बहुत तेज है, ख्याल करो, घायल हो जाओगी। यहाँ आ जाओ मेरे घर में, रुक जाओ रानो। दोनों पति पत्नी तोते की बात मान लेते हैं और तोते के घर आसरा लेते हैं। तोते मियाँ, हमारा घर टिंको का है और हमारा अंडा बहुत खतरे में है। जब तक तेज हवा है आप यहीं रुक जाएं। अंडे की मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा अंडा सुरक्षित होगा। मगर अंडे की मम्मा बहुत परेशान थी। तेज हवा और बारिश में उड़ता हुआ एक कौवा और एक कव्वे जब चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं तो गोरे कव्वे वहीं रुक जाती है। कालो कालो रुको, अंडा, मुझे अंडा मिल गया। ऐसी बारिश में मुझे अंडा पीने का बहुत मन कर रहा था। हाँ नहीं तो। मरोगे क्या गौरी? घर चलो, बहुत तेज बारिश हो रही है, जल्दी घर चलो। मगर जाते जाते गोरे कव्वे चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। गोरे कव्वे वो अंडा अपने घर ले जाती है। तेज हवा का एक झोंके से चिड़िया का घोंसला हवा में उड़ जाता है। 1 घंटे के बाद तूफान और बारिश रुक जाती है। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया भी जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ उड़ते हैं। घोंसला, मेरा घोंसला नहीं है। मैंने आपको कहा था, कई बार कहा था कि लकड़ियों का पक्का घर बना ले। यही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब मैं अपने अंडे को कहाँ से लाऊंगी? हाँ। अंडे की मम्मा, आप शांत हो जाएं, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो तो हो गया, शायद हमारे भाग में यही लिखा था। मगर मामा चिड़िया अपने घोंसले की जगह पर बैठकर रोती रहती है। गोरे कव्वे अंडे पीने की तैयारी कर रही थी कि उसकी छोटी बहन आ जाती है। गौरी दीदी, मुझे माँ ने भेजा है। माँ को बहुत तेज बुखार और फ्लू भी है। माँ कहती है मेरे लिए किसी भी पक्षी का अंडा चोरी करके दो। माँ अंडा खाएगी तो फिर ही ठीक होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक समय पर आए हो तुम मुन्नी। मैं आज ही ये अंडा चिड़िया के घोंसले से उठा कर लाई हूँ। तुम ये अंडा माँ के लिए ले जाओ।
दीदी तुम ये अंडा किसी टोकरी में रखकर दे दो, अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। फिर गोरी कव्वे अंडे को टोकरी में रखकर अपनी बहन को दे देती है, जिसे लेकर गोरी कव्वे की बहन वापस उड़ जाती है। अंडे की मामा, वो लकड़ियाँ जो आपने जमा की थी वो कहाँ है? अब मुझे नहीं बनाना पक्का घर और ना ही घोंसला। जब मेरा अंडा ही नहीं रहा तो अब मैं घर किसके लिए बनाऊंगी? जो हुआ आप उसे भूल जाओ। जितना आपको अफसोस है उतना ही मुझे भी अफसोस है, मगर हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो पक्षी हैं। मामा, मैं गौरी बहन से अंडा लेकर आ गई हूँ। मुझे पता था कि मेरे लिए मेरी गौरी बेटी किसी भी पक्षी का अंडा चुरा सकती है। फिर जैसे ही मुन्नी टोकरी से पत्ता हटाती है, वो अंडा उछलकर दूसरी तरफ गिर जाता है, क्योंकि अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकल आता है। माँ, ये क्या हुआ? अंडे से तो एक छोटा सा बच्चा निकल आया है। ये बच्चा तो किसी चिड़िया का है। क्या आप मेरे दादू हैं या फिर नानो? आप कौन हैं? अगर आप मेरी मामा हैं तो फिर काले क्यों हैं? और मेरे पापा कहाँ हैं? आप पक्का घर बनाने की बात कर रही थी, क्या आपने पक्का घर मेरे लिए बना लिया है? चिड़िया का छोटा सा बच्चा एक ही सांस में इतनी सारी बातें कर लेता है। ये बच्चा तो बहुत बोलता है माँ, अब इस बच्चे का हम क्या करेंगे? अगर इसे अपने पास रखा तो ये तो मर जाएगा। घर में दाना भी नहीं है, इसे खिलाएंगे क्या? तुम ऐसा करो, इसे गौरी बेटी को दे दो, वो इसे इसकी माँ तक पहुँचा देगी। हाय माँ, ये तो नई मुसीबत बन गई है मेरे लिए। गौरी की छोटी बहन वो छोटा सा बच्चा टोकरी में रखती है और वापस अपनी बहन के घर की तरफ उड़ जाती है। अरे मुन्नी, ऐसे कैसे हो सकता है? रास्ते में अंडे से बच्चा कैसे निकल सकता है? ये सुनकर वो बच्चा हंसने लगता है। मैं तो कल से अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो आपने मुझे जोर से टोकरी में रखा और मैं खुद ही टूट गया। कालू जी, सुनते हो, आप इस बच्चे का क्या करें? गौरी, जाओ इस बच्चे को चिड़िया को वापस कराओ। जिंदगी में कोई तो अच्छा काम कर लो अगर मौका मिला है तो। फिर गोरी कव्वे वो बच्चा चिड़िया की तरफ ले जाती है। पापा चिड़े की आंखों में आंसू थे और वो लकड़ियों का पक्का घर बना रहा था। मामा चिड़िया पापा चिड़े को रोता हुआ देखकर पास आ जाती है। आप मुझे चुप करवा रहे थे और खुद ही रो रहे हो। अच्छा देखे, मैं चुप कर गई। मैं पक्का घर बनाने में आपकी मदद करती हूँ। जो हुआ उसे भूल गई हूँ, आप भी भूल जाएं। इतने में वहाँ गोरी कव्वे आ जाती है। चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी बुरे काम किए हैं, आज मैं एक अच्छा काम करने आई हूँ। फिर गोरी कव्वे चिड़िया को सारी बात बता देती है। अंडे से बच्चा रास्ते में ही निकल आया था और मैं इसे लेकर आ गई हूँ रानो। ये सुनकर तो रानो चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी खुशी के मारे चीखें निकल जाती है। मामा चिड़िया, मेरा बच्चा। मामा, आप ही मेरी मामा है। मैंने तो आपकी आवाज पहचान ली है। फिर मामा चिड़िया अपने बच्चे को गले लगा लेती है, जिसे देखकर गोरी कव्वे बहुत खुश हो जाती है। बहुत समय पहले एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया अकेले ही पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहा करती थी। रानो चिड़िया का पति का हाल ही में एक पेड़ से गिरने की वजह से इंतकाल हो चुका था। तब से रानो अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। रानो चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि 5 अंडों के अलावा एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं थी। इसीलिए चिड़िया हर समय घोंसले के बाहर एक टहनी पर बैठा करती थी और इसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन रानो चिड़िया घोंसले के बाहर बैठकर अपने अंडों की निगरानी कर रही थी कि तभी अचानक जंगल के तमाम पक्षी भाग दौड़ करने लगे। ये सुनकर रानो चिड़िया पिंकी मौसी को आवाज़ लगाती है। पिंकी मौसी,
ओ पिंकी मौसी। अरे रानो, अभी तक तुम यहीं बैठी हुई हो? अपने अंडे लो और भागो यहाँ से। पिंकी मौसी, क्या हो गया? हमारे जंगल में एक जालिम चील आ गया है और वो पक्षियों के अंडों और बच्चों को खा रहा है। इसलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर इस जंगल से भाग रहे हैं। तुम भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो जालिम चील तुम्हारे अंडों को खा जाएगी। इतना कहकर पिंकी मौसी वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया काफ़ी डर जाती है। ए खुदाया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो 5 अंडे हैं, मैं इनको एक साथ नहीं ले जा सकती। या खुदाया, अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने अंडों को उस चील से बचाए। तभी रानो चिड़िया की नज़र उस पेड़ के पत्तों पर पड़ती है, तो वो एक एक करके उनको तोड़कर अपने घोंसले और अंडों को छुपा लेती है। अब वो चील मेरे अंडों को नहीं देख पाएगी और ये महफूज रहेंगे। तभी वो चील वहाँ आ जाती है और रानो चिड़िया उस चील को देखकर डर जाती है और पास के दरख्त की डाली में छुप जाती है। चील रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। अरे बाप रे, ये चील तो मेरे घोंसले के पास जाकर बैठ गई है। अगर इसे पता चल गया कि करीब एक घोंसला है जिसमें 5 अंडे रखे हुए हैं, तो वो इन अंडों को खा जाएगी। हा 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 हा, इस जंगल के तमाम पक्षियों के अंडों और बच्चों को मैं खा जाऊंगा। तभी चील की नज़र उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ रानो चिड़िया का घोंसला था। अरे, यहाँ इतने सारे पत्ते कहाँ से आ गए? चलो देखता हूँ क्या है इसके नीचे। तभी चील इन सारे पत्तों को हटा देता है। वो जैसे ही उन पत्तों को हटाता है, उसे घोंसले में 5 अंडे दिखाई देते हैं। इन अंडों को देखकर चील बहुत खुश हो जाता है और चील के मुंह में पानी आने लगता है। अरे वाह, यहाँ तो 5 अंडे हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी रानो चिड़िया उड़कर फौरन वहाँ आ जाती है। अरे चील भैया, आप ये क्या कर रहे हो? मैं इन 5 अंडों को खाने जा रहा हूँ। अंडे तो मुझे बहुत पसंद है। इन अंडों से मेरा पेट पूरा भर जाएगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, इन अंडों को मत खाइए, इससे आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे, क्या वाकई इन अंडों को खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं इनको जरूर खाऊंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया सोचती है, लगता है ये चील तो पागल है, ये ऐसे नहीं समझेगा, इसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। अरे चील भैया, ये तो जादुई अंडे हैं, जादुई अंडे। ये किसी अनजान पक्षी का घोंसला है। उसने इस घोंसले में सिर्फ 1 अंडा दिया था, फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर 1 से 2 अंडे बन गए और 2 से 3, फिर 3 से 4 और ऐसे ही 4 से 5 अंडे हो गए चील भैया। जंगल के पक्षियों ने जब ये देखा तो कोई भी पक्षी इन अंडों के करीब नहीं आता। इसीलिए आप भी इन अंडों को मत खाएं, वरना आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये अंडे खुद ब खुद 1 से 2, फिर 2 से 3 और 3 से 4 और इसी तरह 4 से 5 हो गए। इसका मतलब है ये 5 से 6 और फिर 6 से बढ़कर एक दिन 1000 भी हो सकते हैं। फिर तो मैं इन अंडों को ले जाकर अपने घोंसलों में रखूँगा और जब पूरे 1000 अंडे हो जाएंगे तो मैं इनको बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और बहुत अमीर हो जाऊँगा। अच्छा बहन, क्योंकि ये किसी अनजान पक्षी का घोंसला है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जाओ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बगल वाले दरख्त पर जाकर बैठ जाती है और अपने अंडों और घोंसलों पर नज़र रखने लग जाती है।
ये चील तो मुझे पागल लगता है। मैं इसे क्या कह रही हूँ और ये तो उल्टा ही चल रहा है। ओ अंडे, जल्दी से 1000 अंडे हो जाओ। अब चील उस घोंसले पर ही रहने लगा और बहुत समय इसी तरह गुजर जाता है, मगर वो 5 अंडे वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब चील ये देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है और रानो चिड़िया को आवाज़ लगाता है। अरे चिड़िया, कहाँ हो चिड़िया बहन, यहाँ आओ। रानो चिड़िया जो कि साथ वाले पेड़ पर ही बैठी अपने अंडों पर नजर रखे हुए थी, चील की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाती है। तुमने तो कहा था कि ये अंडे 5 से 6 हो जाएंगे, मगर ये तो अभी भी 5 ही हैं। तभी रानो चिड़िया बहुत सोचने के बाद कहती है, अरे चील भाई, ये तो जादुई अंडे हैं और ये तभी पड़ते हैं जब इनको कोई नहीं देख रहा होता। अगर आप इनको देखते रहोगे तो ये तो 5 ही रहेंगे। चील भाई, आप ऐसा करें, आप रात को सो जाया करें, फिर सुबह उठेंगे तो अंडे की तादाद बढ़ जाएगी। अगर ऐसा ही है तो मैं आज रात गहरी नींद सो जाऊंगा। फिर चील रात को गहरी नींद सो जाता है कि तभी रानो चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकल आता है। ये देखकर रानो चिड़िया फौरन अपने घोंसले के पास आ जाती है। अरे वाह, मेरे एक अंडे से बच्चा निकल आया। मुझे जल्द ही इस बच्चे को ले जाना होगा। अगर इस चील ने देख लिया तो ये तो मेरे बच्चे को खा जाएगा। रानो चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज़ करने लगता है, वो उसे अपने पैरों से पकड़कर दूसरे पेड़ पर ले जाती है। तभी बाकी 4 अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो, मेरे 5 अंडों से बच्चे निकल आए हैं। अब मैं इन बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाती है। सुबह जब चील उठता है तो उसे सिर्फ अंडों के खाली खोल दिखाई देते हैं और रानो चिड़िया भी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इस पर चील को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो समझ जाता है कि रानो चिड़िया ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। इधर रानो चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।